धन्यवाद बच्चों। आज मैं क्लास 10th के लिए यह दंतुरित मुस्कान पाठ लेकर आया हूँ। इसके कवि नागार्जुन हैं। बच्चे इस पाठ की कविता समझने के पहले इसकी नागार्जुन के द्वारा यह दंतुरित मुस्कान का भाव क्या है ये समझने की कोशिश करें। नागार्जुन एक ऐसे बच्चे की मुस्कान जिसके मुंह में नए नए दांत आ रहे हैं, उनकी दांतों वाली मुस्कान को देख करके वे क्या कहते हैं कि हे बच्चा, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान इतनी मनमोहक, इतनी आकर्षक लगता है कि तुम्हारी मुस्कान को देखकर मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाएगा। देखो कहाँ तक बोलता है। भला मृत व्यक्ति उसे देखेगा कैसे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। ये नागार्जुन स्वयं लिखते हैं कि मृतक भी उसे अगर देख ले तो वह जिंदा हो जाएगा। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, न तो मृतक देखेगा न वो जिंदा हो गई है, लेकिन बाद की बात है। लेकिन नागार्जुन क्या कहते हैं बच्चे से, कैसे बच्चे एकदम नवजात जिसके मुंह में नए नए सुंदर सुंदर दूध वाले दांत चमकीले आए हैं और वह मुस्कुराता है, तो वाकई वह बहुत ही सुंदर लगता है। और उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए नागार्जुन कहते हैं कि बच्चे की मुस्कान इतनी आकर्षक, इतनी रोचक, इतनी मनमोहक होती है कि उसके मुस्कान को अगर मृतक भी देख ले तो उसमें जान आ जाए। और तो और बच्चे की जो शरीर इतना कोमल होता है, मुस्कान इतनी आकर्षक होता है, और उस पर भी अगर वह धूल से सन जाए तो और ही मोहक लगता है। बच्चे आप लोग क्या है कि कृष्णा एक सीरियल आता है, उसमें देखे होंगे कि श्री कृष्ण जब एकदम चलते हैं और उनके शरीर धूल दूषित होता है तो कितनी आकर्षक लगता है। तो वह श्री कृष्ण के माध्यम से समाज में यह फैलाने की कोशिश की जाती है कि बच्चे के जो धूल दूषित शरीर होता है वह कितनी आकर्षक और रोचक होता है। और वही यहाँ नागार्जुन भी बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नए दांतों वाले बच्चे की मुस्कान तो बहुत आकर्षक होता है, और वह जो धूल धक्कड़ उसके शरीर पर लगा रहता है वह भी उसे बहुत ही आकर्षक और रोचक बना देता है। और उसकी सुंदरता का बखान करते हुए कवि नागार्जुन कहते हैं कि उसकी धूल दूषित शरीर को देख करके एकाएक अंतरात्मा में नागार्जुन को आता है कि शायद जो कमल तालाब में खिलना चाहिए वह कमल, बच्चा रूपी कमल, आज मेरे आंगन में खिल गया है। यानी कहने का अर्थ है कि नागार्जुन यह दंतुरित मुस्कान के माध्यम से बच्चे की मुस्कान की सुंदरता का वर्णन करते हैं। बच्चे मैं एक एक लाइन पढ़ करके हम समझाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, अर्थात नागार्जुन तुम्हारी किसके लिए प्रयुक्त किए? बच्चे के लिए। दंतुरित मतलब नए दांत वाले, मुस्कान मतलब खुशी। यानी नागार्जुन क्या कहते हैं बच्चे से कि तुम्हारी नए चमकीले दांत की मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक अर्थात मरा हुआ व्यक्ति, यानी जड़ पदार्थ हो गया। क्या है कि मृतक भी अगर किसको देख लेगा, दंतुरित मुस्कान को देख लेगा, तो क्या होगा कि उसके अंदर जान आ जाए। धूली, बच्चे धूली क्या कहते हैं कि जो धूल कण होते हैं सतह पर, वह धूल जब धूसर यानी उसके शरीर, गात मतलब शरीर, यानी किस बच्चे? दंतुरित बच्चे की गात अर्थात शरीर पर जब
धूल धूसर यानी धूल से लिपटा हुआ उसका शरीर देखते हैं कौन, नागार्जुन। तो उनके अंदर मन में क्या विचार उत्पन्न होता है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में, यानी नागार्जुन जब धूल दूषित शरीर देखते हैं किसके, बच्चे की, तो उनके अंतरात्मा में क्या आता है विचार कि वह जो जलजात यानी कमल, तो क्या है कि जो जलजात को तालाब में खिलना चाहिए वह कमल बच्चा रूपी में परिवर्तन होकर मेरे झोपड़ी में खिल गया है। परस पाकर, परस मतलब स्पर्श, परस का अर्थ क्या है, स्पर्श यानी छुअन से, स्पर्श करना मतलब छूना, पाकर तुम्हारा ही प्राण, यानी कहते हैं नागार्जुन क्या कहते हैं कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, यानी क्या है कि तुम्हारे ही स्पर्श को पा करके पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर और कठिन मतलब कठोर। तो क्या कहते हैं नागार्जुन दंतुरित बच्चे की मुस्कान की विशेषता को देखते हुए कि लगता है कि कठोर से कठोर पत्थर भी इस बच्चे की कोमल मुस्कान के और कोमल शरीर की स्पर्श पा करके ही पिघल करके ये समुद्र में परिवर्तित हो गया होगा, जल बन गया होगा। तो जब पत्थर जल बन जाएगा तो वह समुद्र बन जाएगा, तो समुद्र बन गया होगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। अब क्या है कि कवि जो नागार्जुन है वो अपने अंदर कहते हैं कि ये दंतुरित मुस्कान जो रोचकता है, मैं जब तुम्हें छुआ और इतनी कोमल स्पर्श शरीर को, तो मेरे अंदर क्या हुआ, शेफालिका के फूल झड़ने लगे, यानी खुशियां ही खुशियां व्याप्त होने लगी। शेफालिका के फूल यानी फूलों की गुच्छा, यानी गुलदस्ते के समान, यानी इतनी खुशियां हुई कि मानो मेरे नैनों से फूल की वर्षा होने लगी। और आगे बच्चों नागार्जुन क्या कहते हैं कि छू तो लिया मैं आपको, और आपको छूने से यानी बच्चे को छूने से मेरे अंदर तो खुशियां ही खुशियां व्याप्त हो गई। लेकिन पुनः वे बच्चे से पूछते हैं कि क्या मेरा स्पर्श तुम्हें बांस या बबूल के ऐसा कठोर या कटीला तो प्रतीत नहीं हुआ। बच्चे आप लोग इसे कुछ नहीं करना है, अपने घर में इसको अपने नोटबुक में लिख लेना है, और इसमें जितने भी शब्द मैंने सभी शब्दों का एकदम सरल शब्दों में रूपांतरण कर दिया हूँ। इनके कठिन शब्दों को लिख करके आप सेंड करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।